कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिहाद करनगे। ये बारे भी मैंने अर्ज किया थोड़ा जा, क्योंकि टाइम हो गया सी और ये गल्लां रह गई सन। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा वक्त आएगा कि एक लश्कर मुसलमाना दा वो हिंदुस्तान के अंदर जिहाद करेगा और हिंदुस्तान के बादशाह नू गिरफ्तार करेगा और उस लश्कर के सारे गुनाहां नू अल्लाह माफ कर देगा। कितने बड़े एजाज की बात है। हजूर ने उस वेले नक्शा बयान फरमाया कि हिंदुस्तान के अंदर जिहाद होएगा और उस हुक्मरान नू मुसलमान बादशाह नू गिरफ्तार करनगे। उत्थे जिहड़ा सोना और चांदी हासिल होएगा वो ले जाया जाएगा बैतुल मुकद्दस के अंदर, उन्होंने बैतुल मुकद्दस के अंदर लगाया जाएगा, सजाया जाएगा और जेड़े वो मुजाहिदीन होंगे हिंदुस्तान नाल जिहाद कर रहे होंगे, अल्लाह पाक उन सब दे गुनाहां नू माफ कर देगा। कि सानू डराउना तू डरान दिया इंडिया है, कोई पटाखे चलान दिया उन्हें डराना। अं तो 1400 साल तो तैयारी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि साडे नबी ने जो फरमाया वो हक और सच है। असी लड़ाई या लड़न वास्ते असी नबी करीम अलैहिस्सलाम जो उस फरमान नू सामने रखते हैं कि आका ने फरमाया कि लड़न दी लड़ाई दी तमन्ना ना करया करो, जंग दी तमन्ना ना करो। हाँ फिर जे दुश्मन मुकाबले च आ जाए फिर सबर कर जाओ, फिर डट जाओ, फिर दुश्मन का मुकाबला करो, फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मजबूत कदम हो जाओ, फिर हटना नहीं। पहले लड़न की तमन्ना नहीं करनी, जंग की तमन्ना नहीं करनी, आरजू नहीं करनी, ख्वाहिश नहीं करनी। तो जे काफर आ ही जाए तो फिर की फरमाया, सबर करना, डट जाना। फरमाया मेरे साहबा, रब ने जन्नत ते तलवारां दे साए थले रखी है, बंदूकां थले रखी है। अज तो बंदूकां ने ना, उदो तलवारां स। जन्नत ते तलवारां थले शहीद होएगा तो सीधा जन्नत के अंदर चला जाएगा। और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दुआ भी फरमाते सन, ए अल्लाह किताब नू उतारन वाले रब्बा, बदला नू भेजन वाले रब्बा, अल्लाह काफरां नू शिकस्त दे दे और ओदे मुकाबले के अंदर मुसलमाना नू फतह अता फरमा। कह दो आमीन। और वेखो कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह जल्ला शानहू ने जदों जालूत दा लश्कर, काफर दा लश्कर आया और मुसलमान ओदे मुकाबले के अंदर उतरे, तो मुसलमान ओदे लश्कर नू जदों वेख्या तो उन्हें आख्या कि असी तो ये लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते, इन्नी ताकत, आप ही वो बड़ा कद काठ का मालिक सी। तो उस वेले जेड़े मोमन मुसलमान सन, पक्के मुसलमान सन, उन्हें की किया, रब्बना अफरिग अलैना सबरा, अल्लाह साडे उत्ते सबर नू नाज़िल कर, व सब्बित अकदामाना, साडे पैरां नू मजबूत कर दे, जमाशड़, वंसुरना अल कौमिल काफिरीन, अल्लाह साडी काफर कौम ते मदद कर, साडी काफर कौम ते मदद कर। ये मुसलमान दी दुआ है, मोमन दी दुआ है कि अल्लाह साडे उत्ते सबर नू नाज़िल कर, असी डट के मुकाबला करिए, साडे पैरां नू मजबूत कर दे और ए मौला काफरा दे मुकाबले दे अंदर सानू मुसलमानां नू फतह और कामरानी अता कर। तो आज जो इंडिया पाकिस्तान दे बारे जो अज़ाइम, जो ख्यालात, ये तो मुल्क ही दुनिया का वाहद मुल्क है जिदे अंदर घ्यो दीवियां च जलाण वास्ते ते जिदे अंदर पेशाब जिहड़ा है वो पीण वास्ते। ये अजीब मुल्क है दुनिया का, वो वाहद मुल्क है कि घ्यो नूं वो दीवियां के अंदर जला छड़दे ने डाल के, ते जदों पेशाब की वारी आती है तो वह पेशाब पीना शुरू कर देंगे। बल्कि एक हिंदू ही कहन दिया सी, तुसीं किड्डे बेवकूफ हो, वो तुहाडे नाल ते मझ ते गां दा जिहड़ा कट्टा ते वच्छा है वो सियाणा है, वो माँ का पेशाब नहीं पींदा, माँ का दुध ही पींदा। कदी किसी कट्टे ने वच्छे ने पेशाब पीन तुर पिया होए जमदे, वो जमदे ही जांदा थणा वाली है, उन्हें कहा तुहाडे नाल ते वो सियाणा है। यानी ऐसी कौम है कि जेड़ी अल्लाह दी अजीम नेमतां ने उन्होंने छड़ दिंदी है और वो पींदी है जेड़ी है ही गंद है, जेड़ी है ही बदबू है। तो अल्लाह पाक ने
मोमन के अंदर ये सिफात रखिया ने, ये जुर्रत रखी, ये ईमान रखे है कि जदों काफर का मुकाबला आ जाए तो फिर अपने पैर नूं हिलाना नहीं, फिर कुफर के मुकाबले के अंदर डट जाना। याद रखो, मुल्क सलामत है तो तुसी सलामत हो, मुल्क बाकी है तो तुसी बाकी हो, मुल्क बाकी है तो तुसी आज़ाद हो, तुसी सलामत हो। तुहाडा ये उठना बैठना टुरना फिरना तजारत मईशत सब सलामत है। जे मुल्क ना रहा तो फिर तुसा भी नहीं रहना। इस वास्ते मुसलमानों नूं बजाए बाहमी इख्तलाफात, पार्टी इख्तलाफात कि फलाने पार्टी के दौर का सी, फलाने पार्टी का दौर है तो सानू नहीं, ये मुल्क किसी पार्टी का नहीं, ये पूरे मुसलमानों का है, ये पूरी कौम का है। ये अंदर चाहे वो इमरान खान की पार्टी का है, भावें वो नवाज शरीफ की पार्टी का है, भावें वो आसफ अली जरदारी की पार्टी का है, जिस भी पार्टी का है तो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान सब का। तो इस वास्ते ये नहीं वेखना कि फलानी पार्टी का दौर है, ये वेखना है कि मेरे मुल्क ते हमला होया, मेरे मुल्क नूं चैलेंज किया गया है और ये मुल्क ला इला इल्लल्लाह दी बुनियाद ते बने है। और जेड़ी चीज़ ही ला इला इल्लल्लाह ते बनी है, मिटान वाले ते मिट सकते ने पर ये मुल्क नहीं मिट सकता। लेकिन असा इस मुल्क की खातर एक इकट्ठ और इतिहाद की एक निशानी जाहिर करनी है कि साड़ी सफ़ा के अंदर फूट ना होए, इख्तलाफ ना होए, किते काफर नूं कहण दा मौका ना मिले पाकिस्तानी ते आपस लड़न डे ने, पाकिस्तानी ते आपस लड़न मरन डे ने, ऐसा ना होए। इस वास्ते अपनी फौज के मुतलक भी ऐसी बात ना कहो, ईमानदारी ना वेखो हुण लड़न कौन डे है, वही लड़न डे जिन्हों असीं गल्लां करदे हां। असीं सुते पे अपने अपने घरां च पखे ला के ते लड़न वो मैदान ते बार्डरां ते वो खलोते ने, गोलियां सामने वो खलोते ने, गोलियां मारन डे ने, गोलियां खान डे ने। सख्त सर्दियां होण, बर्फबारी होण डई है तो खलोता फौजी हुंदा। सियाचीन की बर्फ वेखो, जरा जे हथ दस्ताने तो बाहर कड्डो तो तुहाडा काला हो जाए, इतनी शदीद बर्फ है। लेकिन वो किदे वास्ते? अपने मुल्क के दिफा वास्ते, अपनी आवाम की दफा वास्ते। इस वास्ते अपनी अफवाज वास्ते भी दुआ करनी कि अल्लाह पाक इन्हां दी हिफाजत करे। ये भी साडे ही बच्चे ने, ये कोई बगाने तो नहीं ना, हाँ किराए ते लिआंदे ने, ये साडे ही बच्चे ने। किसी का कोई अजीज है, किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी का कोई बेटा है, किसी का कुछ रिश्तेदार है, ये साडे बच्चे ने। इस वास्ते फौज मजबूत है तो मुल्क भी मजबूत होंदा है। जो फौज के बारे असी ऐसिया बातां गल्लां करांगे तो उन्हां दी हौसला शिकनी होंदी है। बल्कि साडा काम ये कि असी फौज के हक च दुआ भी करिए और उन्हां दे हौसले बुलंद भी करिए, ताकि उन्हां दी होर जुर्रत ईमानी वधे ते अपने मुल्क वास्ते भी अपने वास्ते भी जो मौजूदा हालात ने अपनी दुआवां नूं, रात की दुआवां, दिन की दुआवां, नमाज के अंदर जरूर अपने मुल्क वास्ते, मुल्क की सलामती वास्ते दुआ करो। और नाले भी दुआ करो कि अल्लाह साडे मुसलमान सिपाहियां नूं, फौजियां नूं, उन्हां दे कदमां नूं मजबूत रखना और कुफर नूं मगलूब कर